दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हमारा प्यारा देश भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारा मतलब भारत से उस समय का भारत है जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारे प्यारे देश भारत में अंग्रेज़ों ने आना कब से शुरू कर दिया था और वो हम पर राज करने में कामयाब क्यों हो गए थे, जबकि हमारे देश भारत पर उस समय मुगल जैसी मजबूत शक्तिशाली सल्तनत खड़ी थी और दूसरी तरफ मराठा हुकूमत भी बहुत ही मजबूत थी। तो आखिर अंग्रेज़ हम पर राज करने में कामयाब कैसे हो गए थे? उन्होंने हम पर पूरी तरह से कब्ज़ा कैसे और कब कर लिया था? तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं आखिर कैसे ऐसा पॉसिबल हो पाया था। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसके पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना। दोस्तों, बात है आज से लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी, जब हमारे देश भारत पर मुग़ल सल्तनत के बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी, यानी सन 1600 के आसपास का दौर था। और उस समय भारत में बड़ी तादाद में विदेशी लोग व्यापार करने आते रहते थे। जैसे फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, इनकी कंपनियां भी मौजूद थी भारत में। और इसी तरह ब्रिटिश लोग व्यापार के लिए भारत आने लगे। जब उन्होंने देखा भारत से तो बहुत ही मोटी कमाई हो सकती है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने का फैसला लिया और उसकी परमिशन मुग़ल बादशाह जहांगीर से मांगी। और जहांगीर इतना नासमझ और हुकूमत से अनजान था, उससे सही से हुकूमत भी ना चल रही थी। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे भी दी। हालांकि उस समय अंग्रेज़ सिर्फ दूसरे ही देशों की तरह व्यापार के तरीके से ही आए थे, तो उसने इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था। तो परमिशन मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक कारखाना गुजरात के सूरत में खोल दिया और फिर उसके कुछ सालों बाद ही मद्रास के हुक्मरान विजयनगर साम्राज्य ने भी उसकी परमिशन दे दी थी। तो एक कारखाना मद्रास में खोला गया था और इसी के साथ अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया था। और हमारे देश में उस समय सभी काम हाथों से होते थे, तो इसलिए उसमें समय भी काफ़ी लग जाता था। अंग्रेज़ों ने आते ही मशीनों के द्वारा काम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए अपनी तकनीक के बल पर अंग्रेज़ों ने बाकी सभी कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था और खुद अपने कारखाने जगह जगह खोलने लगे थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ इतने मजबूत होते गए थे कि उन्होंने अपनी सेना भी बना ली थी। और जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत तो एक सोने की चिड़िया सच में ही है और यहाँ की मुग़ल सल्तनत उस दौर में दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत थी, तो उन्होंने यहाँ पर भी राज करने का सोचा। और इसी को देखते हुए उन्होंने अपने आप को बहुत ही मजबूत कर लिया था। लेकिन भारत में दो बड़ी ताकत मौजूद थी, मुग़ल और मराठा। तो उनके होते हुए तो हुकूमत कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुग़ल और मराठाओं को आपस में ही लड़ा दें और हिंदू मुस्लिम जाति धर्म का बीज बो दें, तो उन्होंने कई सालों तक ऐसा ही कर दिया था और वो अपने इस काम में कामयाब भी हो गए थे। दोस्तों, समय बीतता गया और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की 1658 से 1607 तक राज करने के बाद मौत हो गई थी। और बदकिस्मती से मुग़ल सल्तनत को उसके बाद कोई भी ताकतवर बादशाह ना मिल सका। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही तेज़ी से ताकतवर होना शुरू हो गई थी। उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अपना राज पहली बार कर लिया था। इसी तरह वो धीरे धीरे छोटे छोटे राजाओं को हराकर यहाँ तक कि बिहार और बंगाल पर भी अपना राज कायम कर लिया था। धीरे धीरे वो इतनी मजबूत होने लगी कि पूरे देश की आंखों में खलने लगी। और इसी को देखते हुए छोटे व बड़े राजाओं ने आपस में अंग्रेजों से लड़ने का इरादा किया। और इसीलिए हमारे प्यारे देश भारत के रहने वाले
अल्लामा फजले हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया, यानी सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का हुक्म दे दिया था। और ऐसा हुआ भी। उस समय चारों तरफ तबाही मची हुई थी। उस दौर में मौलाना लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग इतने मारे गए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ज़्यादातर पेड़ों पर उनकी लाशें लटकी मिली थीं। और कुछ दिनों बाद ही अंग्रेज़ों ने अल्लामा फजले हक खैराबादी को गिरफ़्तार कर लिया था। उनसे कहा था कि अपना फतवा वापस ले लो। उन्होंने कहा, हम एक बार जो फतवा दे देते हैं वो वापस कभी नहीं लेते, फिर चाहे जो हमारे साथ हो। अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम सभी को मार डालेंगे, चारों तरफ तबाही मचा देंगे। उन्होंने कहा, हमको मंजूर है, हम लड़ेंगे लेकिन तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं। इसी के लिए 1857 की लड़ाई शुरू हुई थी। इसीलिए अल्लामा फजले हक खैराबादी को पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप फुल डिटेल्स में जानना चाहते हैं कौन थे अल्लामा फजले हक खैराबादी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, क्योंकि लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से थी, इसीलिए ब्रिटिश प्रिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भरपूर मदद की। और 1857 में अल्लामा फजले हक खैराबादी की कोशिशों से ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म होकर रह गई थी, और इसी के साथ भारत के जितने भी हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, उन सभी हिस्सों पर ब्रिटिश प्रिंस ने डायरेक्टली अपना राज कायम कर लिया था। हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई 1857 से ही शुरू हो गई थी, इसीलिए इसको जंग आज़ादी या फिर आज़ादी की जंग कहा जाता है। और फिर उसके बाद तो ब्रिटिश धीरे धीरे सभी राज्यों में कब्जा करने लगे, और उन्होंने कुछ ही समय में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। और मुग़ल सल्तनत तो सिमट कर सिर्फ दिल्ली तक रह गई थी, और भारत का बुरा हाल था। चारों तरफ जंगें, जुल्म और तबाही ही मची हुई थी। अंग्रेज़ अपनी मर्जी से हर इंसान से, हर मजदूर से अपना काम कराते थे। ऐसे समझो, सन 1800 से 1900 के दौरान भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में भारत कैसा था, उसका क्या हाल था और वो किस तरह से उसका कल्चर था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर एक डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अब भारत ने अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिनों तक अपने ऊपर बोझ बनाकर नहीं रहने दिया, और अंग्रेज़ों के जुल्म का बर्दाश्त ज़्यादा दिन नहीं किया। हमारे देश के बादशाह की उस समय सेना और मुस्लिम समुदाय के लोग ही अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे, और बहुत ही बड़ी जंग हो रही थी। लेकिन जब भारतीय कम पड़ने लगे और भारत के लोगों ने ये सब देखा, तो भारत के लगभग सारे ही लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे, क्योंकि भारत की बहुत ही बड़ी तादाद में सेना और लोग अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए थे। और उन सभी को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र लीड कर रहे थे, यानी पूरे भारत के लोग जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उन्होंने मुगल बादशाह को ही अपना बादशाह माना था, और उनके कहने के अनुसार ही सब कुछ कर रहे थे। वो अलग बात है, उस समय भी बहुत से गद्दार मौजूद थे, और वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया गया। 1862 में जब बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ अफसर मेजर हडसन हुमायूं मकबरे में गिरफ़्तार करने पहुंचा। हडसन उर्दू पूरी तरह जानता था, तो उसने बहादुर शाह जफ़र से कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र ठंडी हुई अब तलवार हिंदुस्तान की। क्योंकि बहादुर शाह जफ़र एक बहुत ही बड़े शायर थे, और उसके जवाब में जो बहादुर शाह जफ़र ने कहा वो बहुत ही मशहूर शायरी है। ऐ हडसन सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। और इसी के साथ उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, जहां पर उनकी कुछ सालों बाद मौत हो गई थी। लेकिन जंग फिर भी जारी रही थी, और हमारे देश के लोगों ने उनके बाद भी हार नहीं मानी थी। बहुत बड़ी तबाही, मारकाट और लाखों भारतीय मारे गए थे। इसी के साथ भारत 1947 में अंग्रेज़ों को आज़ाद करना पड़ा था। भारत के लोगों ने उनकी नाक में दम करके रखा था। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह आज़ाद हुआ था भारत देश,
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे। और दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत देश को 3 हिस्सों में बांट दिया था, म्यांमार, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है भारत से एक दिन पहले ही यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया था और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया था। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ाद क्यों किया गया था? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।